हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। झारखंड ग्रूम कोलैप्स ड्यू टू कोल्ड वेव, एंग्री ब्राइड कॉल ऑफ मैरिज। झारखंड ग्रूम, झारखंड का जो दूल्हा है, कोलैप्स यानी गिरा। झारखंड का दूल्हा गिरा ड्यू टू कोल्ड वेव यानी कड़ाके की सर्दी के कारण। ठीक है, ड्यू टू कोल्ड वेव यानी बढ़ती हुई सर्दी के कारण। कोल्ड वेव का मतलब होती है जो कड़ाके की सर्दी कारण। एंग्री ब्राइड यानी क्रोधित ब्राइड यानी दुल्हन ने कॉल ऑफ यानी रद्द की शादी। ठीक है, झारखंड का जो दूल्हा है वो गिरा, इसके कारण कड़ाके की सर्दी कारण एंग्री दुल्हन ने शादी को रद्द किया। ये न्यूज़ बेसिकली झारखंड से है। झारखंड के अंदर एक शादी संपन्न हो रही थी, उस दौरान दूल्हे के गिर जाने के कारण पूरी शादी टूट गई। उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ग्रूम का मतलब होता है दुल्हा, कोलैप्स का मतलब गिर जाना या गिरा देना। ठीक है ना। ड्यू टू यानी के कारण, कोल्ड वेव यानी कड़ाके की सर्दी यानी कोल्ड वेव यानी जोरदार जो सर्दी है। एंग्री यानी मतलब क्रोधित, ब्राइड का मतलब दुल्हन, कॉल ऑफ का मतलब रद्द कर देना, मैरिज का मतलब शादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Just before their marriage was being solemnized, beating cold knocked out the groom and the bride walked out in a huff, fearing the man was afflicted with the mental disease in Jharkhand's Devgarh full stop। ठीक है, दुमका एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के अंदर। ठीक है, जस्ट बिफोर दियर मैरिज वाज बीइंग सोलेमनाइज यानी मैरिज संपन्न होने से पूर्व। जस्ट बिफोर यानी से पूर्व, दियर मैरिज यानी उनकी शादी संपन्न होने से पूर्व। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, बीइंग यहाँ पे पैसिव वॉइस का काम कर रहा है। ठीक है ना, मतलब शादी होने से पूर्व ही, मतलब संपन्न होने से पूर्व यानी उनकी शादी संपन्न होने। जस्ट बिफोर दियर मैरिज ये सब्जेक्ट काम करा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग यानी शादी संपन्न होने से पूर्व। बीटिंग कोल्ड नॉक आउट द ग्रूम, बीटिंग कोल्ड यानी जो कड़ाके की जो काटने वाली जो सर्दी है उसने गिरा दिया द ग्रूम यानी दूल्हे को बाहर कर दिया। ठीक है ना, जो दूल्हे को गिरा दी। बीटिंग यानी काटने वाली, कोल्ड नॉक यानी कोल्ड का मतलब ठंडी। ठीक है ना, नॉक आउट जिसने दूल्हे को गिरा दिया यानी काटने वाली सर्दी ने दूल्हे को गिरा दिया। एंड द ब्राइड वॉक आउट इन द हफ, और ब्राइड जो दुल्हन है, ब्राइड का मतलब दुल्हन, ग्रूम का मतलब दुल्हा। ठीक है ना, एंड द ब्राइड वॉक आउट, ब्राइड का मतलब दुल्हन, वॉक आउट यानी चली गई, इन हाफ यानी मतलब वो ताव में या क्रोध में वो दुल्हन जो चली गई वहाँ से। फियरिंग इस डर से कि द मैन वाज अफ्लिक्टेड विद द मेंटल डिजीज, ये जो व्यक्ति है या जो पुरुष है, वाज अफ्लिक्टेड यानी ग्रसित है, पीड़ित है या दुखित है, ए मेंटल डिजीज यानी एक मानसिक बीमारी से। इन झारखंड देवगढ़, झारखंड के देवगढ़ में। ठीक है ना। बीटिंग का मतलब काटने वाली, कोल्ड यानी कड़ाके की जो काटने वाली सर्दी है, नॉकड आउट जिसने गिरा दिया ग्रूम यानी दूल्हे को। एंड द ब्राइड यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, और वॉक आउट वह चली गई, इसकी मेन वर्ब है। इन हाफ यानी ताव में वह चली गई। फियरिंग इस डर से, द मेन यहाँ पे सब्जेक्ट काम, वाज अफ्लिक्टेड ये पीड़ित है या ग्रसित है, विद ए मेंटल डिजीज यानी एक मानसिक बीमारी से। ठीक है, द मेन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अफ्लिक्टेड विथ यानी पीड़ित है या दुखित है या इससे संलिप्त हैं। ठीक है ना, झारखंड देवगढ़, झारखंड के देवगढ़ में। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। अर्णव कुमार 28 फ्रॉम देवगढ़ गोरमारा वाज कंप्लेनिंग अबाउट howling cold winds in a open air mandap as the temperature hovered around 8 डिग्री सेल्सियस ऑन संडे नाइट फुल स्टॉप। ठीक है, अभी जो सर्दी का टाइम है और सर्दी अभी अधिकतर या उत्तरी भारत के अंदर कह सकते हो आप, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठीक है ना। अर्णव कुमार जिसकी उम्र 28 वर्ष है, फ्रॉम देवगढ़ गोरमारा। अर्णव कुमार जो कि 28 वर्ष देवगढ़ के गोरमारा से। वाज कंप्लेनिंग वो शिकायत कर रहा था, अबाउट द हॉलिंग कोल्ड यानी गर्जने वाली जो कड़ाके की जो सर्दी है, कोल्ड, वो कंप्लेन कर रहा था। विंड जो चल रही थी, कोल्ड वेव यानी जो गरजने वाली जो हवाएं चल रही थी। ठीक है ना। इन ए ओपन एयर मंडप यानी कि खुले
के अंदर जो मंडप था उसके अंदर, ए जैसा कि द टेम्परेचर होवर्ड, टेम्परेचर मंडरा रहा था या ऊपर नीचे हो रहा था अराउंड 8 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर जो कि 8 डिग्री के पास ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है ना, ऑन संडे नाइट यानी रविवार रात्रि को, ठीक है ना। अर्णव कुमार 28 फ्रॉम देवगढ़ गोरामारा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगी। वर्ब के बाद में यानी कि बी के बाद में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव और बी प्लस परिचय का नाउन ये आता। तो बी प्लस वर्ब में आईएनजी मतलब पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, नहीं। वह शिकायत कर रहा था अबाउट किसके बारे में, हाउलिंग कोल्ड यानी गरजने वाली सर्दी के बारे में, यानी हवाएं जो चल रही थी उसके बारे। इन ए ओपन एयर मंडप यानी कि खुले मैदान में जो मंडप था, ठीक है ना। ए जैसा कि द टेम्परेचर होवर्ड, द टेम्परेचर यहाँ पर सब्जेक्ट काम करा, होवर्ड यानी मंडरा रहा था, अराउंड यानी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा था 8 डिग्री सेल्सियस की, ऑन संडे नाइट यानी रविवार रात्रि को, ठीक है ना। द कॉम्बिनेशन ऑफ विंटर चिल एंड डे लॉन्ग फास्टिंग apparently lead to his unconsciousness, doctor who attended him later said full stop। वापस देखते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ विंटर यानी जो कड़ाके वाली जो सर्दी है उसके कॉम्बिनेशन ने कड़ाके वाली सर्दी के कारण एंड डे लॉन्ग फास्टिंग और पूरे दिन भर का जो उपवास था, अपेरेंटली जो प्रत्यक्ष रूप से लीड यानी जिसने नेतृत्व किया, अनकॉन्शियसनेस यानी जिसने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, मतलब बेहोशी को बढ़ावा दिया, मतलब कड़ाके की जो सर्दी थी एंड और पूरे दिन भर जो भूखा था मतलब पास्ट था उसको, अपेरेंटली जो प्रत्यक्ष रूप से लीड यानी जो दिखाई देता है हिज अनकॉन्शियस यानी उसके अनकॉन्शियस यानी बेहोशी का कारण है, ठीक है। डॉक्टर हु अटेंडेड, डॉक्टर हु अटेंडेड जिसने बताया, हु अटेंड यानी जिसने, डॉक्टर जिसने उसका उपचार किया, हिम लेटर सेड ऐसा उसने कहा। डॉक्टर हु, डॉक्टर के लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन, अटेंड यानी जिसको उसने उसका इलाज किया, हिम यानी बाद में, लेटर यानी सेड यानी उसने ऐसा कहा। मतलब उस डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे को, मतलब इस लड़के को या इस युवक को, मतलब पूरे दिन पास्ट होने यानी उपवास होने की वजह से और कड़ाके की सर्दी पड़ने की वजह से ये मतलब गिर पड़ा, ठीक है ना। लेकिन दुल्हन ने कुछ और ही समझ लिया और वो शादी टूट गई, ठीक है ना। बड़े सपनों के साथ, अरमानों के साथ लड़के और लड़कियों की शादी होती है, लेकिन जब इस मोड़ पर कहानी आती है तो परिवार के परिवार टूट जाते हैं। इसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और बहुत कुछ होता है। दुनिया रियलिटी अलग होती है और रील अलग होती है। तो आप आज के ज़माने में जो रील चल रही है उसके रील के चक्कर में ना रहे और रियलिटी में रहे, वास्तविकता में जिए और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करें और आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट अंकिता 25 द ब्राइड फ्रॉम बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट सा इट डिफरेंटली एंड क्लेम्ड द ग्रूम्स inability to withstand the cold was a sign of underlying health issues and decided to call off the wedding full stop। वापस देखते हैं। बट परंतु अब वह जो दुल्हन है उसका नाम बता रहा है और उसकी उम्र, दुल्हन जो कि बट अंकिता 25 द ब्राइड फ्रॉम बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, अंकिता जो कि 25 वर्षीय है जो बिहार के भागलपुर से हैं, ठीक है ना। अंकिता सा, अंकिता ने देखा, इट डिफरेंटली यानी इसको डिफरेंटली, इसको अलग तरीके से देखा, एंड क्लेम्ड और दावा किया द ग्रूम्स इनएबिलिटी और ग्रूम्स यानी जो दुल्हे की अनएबिलिटी अयोग्यता का दावा किया, टू विथ स्टैंड द कोल्ड वे यानी कि वह अयोग्य है, विथ स्टैंड यानी द कोल्ड के यानी उस सर्दी के अंदर खड़े रहने में, वाज ए साइन ये एक मतलब संकेत है, ऑफ अंडरलाइंग हेल्थ उसके जो मतलब स्वास्थ्य का संकेत है कि वह इतना अस्वस्थ हैं, इश्यूज़ यानी स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, एंड डिसाइडेड और उसने निर्णय किया टू कॉल ऑफ द वेडिंग और उसने निर्णय किया कि इस शादी को रद्द कर दिया जाए, ठीक है ना। इस शादी को क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। अंकिता, अंकिता की जो वर्ब है ये यहाँ पे अंकिता सा, अंकिता ने देखा और ये इसके बारे में कोमा लगा के इंफॉर्मेशन बता। अंकिता कौन, जो कि एक दुल्हन है बिहार के भागलपुर जिले से। इट वापस क्या आ गया यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट लगाया, इट सा डिफरेंटली उसने अलग रूप से देखा, एंड क्लेम्ड और उसने दावा किया, एंड दूसरी वर्ब लगाई, पहले और तो सा और दूसरा उसने दावा किया गया। ग्रूम्स इनएबिलिटी द विथ स्टैंड द कोल्ड
यानी ग्रूम्स यानी दूल्हे की जो अयोग्यता है खड़े होने की ठंड के अंदर, वाज ए साइन ये संकेत है, ऑफ अंडरलाइंग हेल्थ यानी उसकी जो स्वास्थ्य स्थिति का यानी उस मुद्दे का इशू यानी उसका संकेत है। एंड डिसाइडेड और उसने निर्णय किया टू कॉल ऑफ कॉल ऑफ का मतलब रद्द कर देना, उसको ख़त्म कर देने का, द वेडिंग यानी उस शादी को। Witnesses said the wedding preparation had begun smoothly at the private garden in Gormara, with the family of the bride arriving in traditional festival spirit. Full stop. Witnesses said, witnesses यानी जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी लोग है, said उन्होंने बताया कि wedding preparation had begun smoothly। विटनेस यानी जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने कहा कि वेडिंग यानी जो शादी है, प्रिपरेशन उसकी जो तैयारी है, हेड बिगिन वो प्रारंभ हो चुकी थी, स्मूथली यानी अच्छे ढंग से वो चल रही थी, एट प्राइवेट गार्डन एक निजी गार्डन के अंदर, इन गोरमारा के अंदर, ठीक है ना, विद द फैमिली ऑफ ब्राइड अराइविंग ट्रेडिशनल फेस्टिव स्पिरिट, विद द फैमिली यानी परिवारजन, ऑफ द ब्राइड दुल्हन का जो परिवारजन, अराइविंग यानी आया है, इन ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, फेस्टिव स्पिरिट यानी परंपरागत मतलब वेशभूषा या कह सकते हो आप मतलब आत्मसात के साथ, ठीक है ना। विद द फैमिली ऑफ द ब्राइड्स यानी दुल्हन का जो परिवार, अराइविंग यानी आया, इन ट्रेडिशन फेस्टिव सीजन यानी एक उत्साह के साथ, माहौल के साथ, फेस्टिव का मतलब होता है बेसिकली उस स्पिरिट के साथ, उस मतलब फेस्टिव का मतलब होता है उस माहौल के साथ, उस उत्साह के साथ, स्पिरिट यानी उस भावनात्मक उत्साह के साथ आया था कि अपनी बच्ची की शादी है। और आपको सामान्य तो पता है कि जब भी लड़के की और लड़की की शादी होती तो एक अलग ही उत्साह होता है, देखने को मिलता है, क्योंकि दो परिवारों का एक मिलन होता है और समाज के सामाजिक रीति रिवाजों का वहाँ पर प्रदर्शन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं और एक नए जीवन की शुरुआत होती है वहाँ से, ठीक है। इनिशियल सेरेमनीज इंक्लूडिंग द वरमाला गार्लैंड एक्सचेंज प्रोसीडेड विदाउट एनी इशू कोमा डिस्पाइट द कोल्ड वेदर। फुल स्टॉप। इनिशियल सेरेमनीज प्रारंभिक जो रस्में हैं, ठीक है ना, समारोह के अंदर, इंक्लूडिंग द वरमाला गार्लैंड एक्सचेंज यानी एक दूसरे को जो लड़का और लड़की जो माला पहनाते हैं उसको वरमाला बोलते हैं। गार्लैंड एक्सचेंज यानी एक दूसरे को जो माला पहना। इनिशियल सेरेमनी जो प्रारंभिक समारोह के अंदर, इंक्लूडिंग उनके अंदर वरमाला एक्सचेंज एंड गार्लैंड एक्सचेंज यानी वरमाला का जो कार्यक्रम प्रोसीडेड वो हुआ विदाउट एनी इशू बिना किसी प्रोसीड यानी बिना किसी इशू यानी मुद्दे के वो हुआ। डिस्पाइट द कोल्ड वेदर यानी मतलब कड़ाके की सर्दी के बाद या कड़ाके का मौसम होने के बावजूद। The guest from the both family had dinner after the Varmala ceremony while the couple remained in the open mandap, said a staff member at Sukhari Mandal Banquet Hall। Full stop। वापस देखते हैं। द गेस्ट का मतलब होता मेहमान। द गेस्ट फ्रॉम द बोथ फैमिली दोनों परिवारों के जो मेहमान है, डिनर उन्होंने डिनर किया था, उन्होंने रात्रि भोजन किया था। आफ्टर द वरमाला यानी वरमाला के बाद जो मेहमान थे दोनों परिवारों के, उन्होंने मतलब भोजन किया था, ठीक है ना। सेरेमनी वरमाला सेरेमनी की। वाइल जबकि द कपल रिमेंड इन द ओपन मंडप जबकि वो जो कपल है दंपति है जो नए नव दंपति यानी दूल्हा दुल्हन रिमेंड इन बने रहे इन द ओपन मंडप यानी वो ओपन यानी खुले मंडप में रहे यानी बने रहे का मतलब वहाँ पर थे, ठीक है ना। सेड ए स्टाफ मेंबर ऑफ एट सुखारी मंडल बैंक्वेट हॉल। ए स्टाफ मेंबर एक जो स्टाफ का जो सदस्य है एट सुखारी मंडल बैंक्वेट हॉल उसने ऐसा बताया, ठीक है ना। शादी समारोह का जो हॉल होता है बैंक्वेट हॉल बोलते हैं उसको, उसने ऐसा बताया, उस गार्डन का नाम है वहाँ का, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। The situation took a dramatic turn when Arnav began shivering and lost consciousness as
द priest started reciting Wedding mantras before the Pharaoh's ceremonial rounds. Full stop. द सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति। स्थिति टुक, स्थिति यानी जो वह जो स्थिति टुक यानी ले लिए, ड्रामेटिक टर्न, उस स्थिति ने वहाँ पर ड्रामेटिक एक नाटकीय रूप धारण कर लिया। वहाँ पर जो स्थिति है उसने एक नाटकीय रूप हो गया, ठीक है, नाटकीय रूप धारण कर लिया। द सिचुएशन यानी स्थिति टुक यानी होना, ए ड्रामेटिक टर्न यानी उस वहाँ पर जो स्थिति है वो नाटकीय हो गई। वेन जब, अर्नव बिगेन जब अर्नव ने प्रारंभ कर दिया था, सीवरिंग एंड लॉस्ट कॉन्शियसनेस, अर्नव ठिठुरने लगा, ठीक है ना। सीवरिंग का मतलब होता है ठिठुरने लगा, एंड लॉस्ट कॉन्शियसनेस, अर्नव वहाँ पे ठिठुरने लगा और वह बेहोश हो गया। जैसा कि द प्रीस्ट स्टार्टेड रिसाइटिंग, द प्रीस्ट का मतलब होता है जैसा कि प्रीस्ट ने स्टार्टेड यानी प्रारंभ किया था, रिसाइटिंग यानी दोहराना, मंत्रोच्चारण करना प्रारंभ किया था। वीडिंग मंत्र मतलब जैसे ही पंडित जी ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया यानी शादी के जो मंत्र है वो बोलना। बिफोर द फेरा सेरेमनी, फेरा की जो सेरेमनी समारोह है होने से पूर्व, ठीक है ना। फेरा सेरेमनी, सेरेमोनियल राउंड बोलते हैं ना, फेरे को मतलब क्या बोलते हैं, सेरेमोनियल राउंड। जो 7 फेरे होते हैं उसको बोलते हैं सेरेमोनियल राउंड, ठीक है। लेटर ए लोकल डॉक्टर सक्सेसफुली रिवाइव्ड द ग्रूम कोमा, but Ankita had already made. Later, a local doctor successfully revived the groom, but Ankita had already made up her mind and walked out from the scared altar. Full stop. Later यानी बाद में, द लोकल डॉक्टर यानी स्थानीय डॉक्टर ने सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक रिवाइव्ड यानी ग्रूम यानी बाद में जो वहाँ का स्थानीय डॉक्टर था उसने सफलतापूर्वक जो ग्रूम यानी दुल्हे को पुनर्जीवित करना यानी उसको होश में ले आए। वो ग्रूम, रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करना या होश में लाना, द ग्रूम यानी दुल्हे को। बट अंकिता हैड ऑलरेडी मेड अप हर माइंड एंड वॉकड आउट फ्रॉम द स्केर्ड अल्टर, परंतु अंकिता जो वो दुल्हन हेड ऑलरेडी वो पहले से मेड यानी बना चुकी थी, हर माइंड यानी उसका माइंड यानी उसका मन बना चुकी थी, एंड वॉकआउट हेड प्लस वर्ब की थर्मो वो जा चुकी थी, फ्रॉम द स्केर्ड अल्टर यानी पवित्र वेदी से वह उठ गई थी यानी वह पवित्र वेदी से चली गई थी। मतलब अंकिता ने पहले से मन बना लिया था और वह उस पवित्र वेदी से उठकर चली गई थी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग।